मुआज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आप लोगों को जिन्नात के बारे में बताएंगे कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, इनकी रिहाइश के ठिकाने कौन कौन से हैं और जिन्नात की खुराक क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आइंदा भी इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुआज़िज़ नाज़रीन, जिन्नात के घर ज़्यादातर उन जगहों पर होते हैं जहां गंदगी ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर गुसल खाने, गंदगी के ढेर, ऊँटों के बांधने की जगह या वो निशेबी इलाका जहां लोग क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो क़ज़ाए हाजत की जगह हैं यहाँ पर जिन्नात होते हैं, लिहाजा तुम में से जो शख्स भी बैतुल खला में जाए तो पहले ये कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल हबाइस, ए अल्लाह, मैं जिन मर्दों और जिन औरतों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इमाम तिबरानी ने अल उज़्मा में और इमाम अबू नईम ने अल दलाइल में हज़रत बिलाल बिन हारिस से रवायत की है। आप फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पर थे। जब हमने पड़ाव किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोटे में पानी लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैंने बहुत से आदमियों के लड़ने की आवाज़ें सुनी। एक शोर था, ऐसा शोर कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके पास से बहुत से आदमियों के झगड़ने की आवाज़ें सुनी और एक शोर सुना, ऐसा शोर मैंने पहले किसी की ज़ुबान से नहीं सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मुसलमान जिन और मुशरिक जिन अपना झगड़ा लेकर आए थे। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इनकी रिहाइश का मसला हल करूं। मैंने मुसलमान जिनों की रिहाइश के लिए बस्तियां और पहाड़ मुकर्रर किए हैं और मुशरिक जिनों की रिहाइश के लिए पहाड़ों और समुद्रों का दरमियानी इलाका मुकर्रर किया है। इमाम अबू दाऊद ने हज़रत फ़तादा के रास्ते से हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजिस की रवायत नकल की है। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल में पेशाब करने से मना फरमाया है। लोगों ने हज़रत फ़तादा से पूछा कि बिल में पेशाब करने से क्यों मना किया गया है। आपने कहा, यही बताया गया था कि ये बिल जन्नात के घर हैं। इमाम दोलाबी ने अपनी किताब अल कनी वल इस्मा में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मैंने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक झील में उतरते देखा। आप दोनों ने चादरें ओढ़ रखी थी। मुझे बहुत हैरत हुई चादरों को देखकर। आप दोनों ने कहा, ए अबू सईद, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पानी में भी कुछ लोग रिहाइश पजीर होते हैं। जिन्नात एक जानदार मखलूक होने के हवाले से खाते और पीते हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया कि जाएं और चंद पत्थर ढूंढ कर लाएं ताकि इनसे इस्तिंजा किया जा सके। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, देखो कोई हड्डी या गोबर का टुकड़ा मत लाना। बाद में जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपने हड्डी या गोबर से क्यों मना फरमाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें जिनों की खुराक हैं। दरअसल मेरे पास नसीबीन के सरकर्दा जिनों का वफ्द आया था और वो बहुत ही अच्छे जिन थे और उन्होंने मुझसे खुराक का सवाल किया। चुनांचे मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन लोगों की जहाँ कहीं भी कोई हड्डी या गोबर मिले तो इस पर अपनी खुराक मौजूद पाएँ। इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि दाएं हाथ से खाए और अगर पिए तो दाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, यहाँ पर रात नहीं गुजारी जा सकती
اور نہ یہاں رات کا کھانا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے رات یہیں بسر ہوگی، اور اگر وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے رات بھی یہیں گزاریں گے اور کھانا بھی یہیں کھائیں گے۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین کی بھی خوراک ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کے ساتھ کھانے پینے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ہر وہ ذبح شدہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا نہ کھائیں، اسی طرح مسلمان جنوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ ہڈیاں حلال کی ہیں جو اللہ کا نام لے کر حلال کیے ہوئے جانوروں کی ہوں، لہذا وہ جانور جسے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہو وہ ان کے لیے جائز نہیں۔ احمد بن سلمان نجاد اپنی کتاب امالی میں لکھتے ہیں، ہمیں اسلم بن سہل نے بتایا کہ انہیں علی بن حسن بن سلمان جو امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ابو معاویہ نے ان سے کہا تھا کہ میں نے احمد سے یہ بات سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جن نے ہماری ایک لڑکی سے شادی کی، میں نے اس سے پوچھا تمہاری من پسند خوراک کون سی ہے؟ اس نے کہا چاول، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھ آنے والوں کو چاول پیش کیے، ہم دیکھتے تھے کہ چاولوں کے لقمے بنتے ہیں، اوپر کو اٹھتے ہیں، لیکن کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ہاں ایسے فرقے ہیں جو ہمارے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل موجود ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے درمیان جو رافضی ہیں وہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم میں سے بدترین ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے احادیث سے آپ لوگوں کو ثابت کر کے دیا کہ جنات کس طرح کھاتے پیتے ہیں اور ان کی رہائش کیا ہے، ان کے مسکن کہاں ہیں، تو یہ بات آپ جان لیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ جاندار ہے، اور یہ بھی ہم انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی بھی ایک دنیا ہے جو کہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ انسانوں کی شکل میں بھی آ کر دنیا میں اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔